पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तो तुम दोनों पति पत्नी इस संसार को छोड़कर स्वर्ग सिधार जाओगी। अर्ची ने कहा प्रभु मुझे दुख इस बात का भी नहीं है, शरीर का तो त्यागो समय आने पर करना ही है, समय आने पर ये शरीर छूट जाना है, लेकिन हमारी संतान हो जाए। तो आज प्यारी भक्तों भगवान के आशीर्वाद से माता अर्ची ने गर्भ धारण किया और अर्ची ने पुत्र को जन्म दिया। तो आज प्यारे भक्तों उसी बालक का नाम सुदामा जी पड़ा। अब सुदामा जी 5 वर्ष के हो गई। भगवान की कथनानुसार सुदामा जी के माता पिता सुदामा जी को छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए। भक्तों 5 वर्ष का बालक कितना छोटा होता है, माता पिता तो है नहीं। अब तो अर्ची बड़ी दुखी है, सुदामा जी बहुत छोटी अनाथ हो गई, माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। सुदामा जी मन में आने लगा कि मैं लिखूं पढ़ूं विद्वान बनूं। पढ़ने की आस लेकर सुदामा जी जंगल की ओर चली। नंगी पांव, पैर में कांटा लग गया। सुदामा जी लड़खड़ा के वहीं पर गिर पड़े और बार बार पैर के कांटे को निकाल रहे हैं, कांटा नहीं निकल रहा है। दर्द के कारण सुदामा जी रो रहे हैं। इधर कन्हैया रथ पर बैठकर उसी वन में जंगल में घूमने के लिए आई। रोने की आवाज सुनी तो सुदामा जी के पास आ गई। भैया तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा जी ने कहा मेरे पैर में कांटा लग गया, भगवान निकाल लाओ। तुम्हारे कांटे को मैं अभी निकाली दे रहा हूँ। भगवान ने सुदामा जी के पैर से कांटे को निकाल दिया। और आज प्यारे भक्तों धीरे धीरे इधर भगवान ने कहा भैया तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा जी ने कहा भैया हमारा नाम सुदामा है। अच्छा सुदामा जी तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? सुदामा जी ने कहा भैया पिता का नाम चंद्रभामा था और माता का नाम अर्ची, लेकिन इस संसार में अब हमारा कोई नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल अनाथ हो गया। भगवान ने कहा भैया कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है। कहाँ जा रही हो? सुदामा जी ने कहा भैया मैं पढ़ने के लिए जा रहा था। अरे तो चलो मेरे साथ, मैं अपने साथ लेकर चलूंगा और तुम्हें खूब लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा, तुम्हें विद्वान बनाऊंगा। कन्हैया सुदामा जी को लेकर गुरु संदीपन के आश्रम पर आए और गुरु संदीपन के आश्रम पर कन्हैया शिक्षा को ले रही थी, साथ ही साथ में सुदामा जी भी शिक्षा को लेने लगे। प्यारे भक्तों एक दिन गुरुपत्नी ने देखा कि आश्रम पर भोजन बनाने के लिए समझाए नहीं है, तो आज उसी समय गुरुपत्नी ने कन्हैया से कहा बेटा कि गोरे पत्नी बोली एक ही दिवसे
ओ कान्हा तन की इधर आओ।